हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपके लुक के बारे में क्या सोचते हैं वो। तो क्या है उनके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो पे देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। मतलब अगर आप ज़िंदगी में कुछ बात करने को ठान लेते हैं तो उस बात को पूरा करके ही दम लेते हैं। साथ ही साथ आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते रहना ये आपके स्वभाव में नहीं है। बस बात दिलो दिमाग में आ गई, आपने मन बना लिया तो आप तुरंत उस बात के ऊपर एक्शन लेते हैं। और थोड़ा सा रिस्क लेने की भी आपकी आदत हो सकती है। साथ ही साथ आप पेट लवर भी हो सकते हैं, कैट, डॉग ऐसे, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे जानवरों से आपको ज़्यादा लगा हो सकता है, यानी कि इन शॉर्ट आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं। अगला कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातों का रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसकी आंखों के ऊपर जैसे पट्टी बंधी हुई है वैसे ही बहुत ज़्यादा सोच विचार करना ये आपके स्वभाव में नहीं है, क्योंकि उससे आप शायद नेगेटिव माइंडसेट में फंस जाते हैं। तो इस तरह से भी हो सकता है कि अगर आप सोचने बैठ जाते हैं, एक के बाद एक ख्याल मन में आते हैं, उसकी एक जैसे लिंक से जुड़ जाती है और फिर बातें आपको डराने लगती है कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। इसलिए आप इस थिंकिंग प्रोसेस में ज़्यादा उलझते नहीं हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सोचने में अपना वक्त गंवाना ये आपके स्वभाव का पार्ट नहीं है। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो थोड़ा सा उनको एंगर इशू भी हो सकता है, या फिर थोड़ा सा ये पर्सन ईगोइस्टिक भी है। तो इनको पता है कि आप में तो ये बातें नहीं हैं। मतलब ये पर्सन जब अपने बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि अगर इनको सही तरीके से कोई हैंडल कर सकता है तो वो है आप। अगला कार्ड है थ्री ऑफ पेंट, क्योंकि आपको अपना परफेक्ट कंपैटिबल ये पर्सन मानते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वैंड भी आया है और क्वीन ऑफ वैंड भी आया है। फिर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत जिम्मेदारियां लेते हैं अपने ऊपर, साथ ही साथ उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप अपना हमेशा बेस्ट देते हैं। मतलब फैमिली हो, करियर हो, फाइनेंशियल बातें हो, इसको लेके भी आप हमेशा बिजी ही रहते हैं। मतलब लेजीनेस ये आपके स्वभाव का पार्ट नहीं है। अगला कार्ड है द फूल। आप अपनी मर्जी से जीना ज़िंदगी पसंद करते हैं। ये जैसे यहाँ तक डेड एंड तक पहुँच चुका है, आगे रास्ता नहीं है, फिर भी इसको यकीन है यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, जिस वजह से ये लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना चाहता है। जैसा कि ऑलरेडी मैंने कहा, आप रिस्क को लेने वाले पर्सन ज़्यादा है। साथ ही साथ आप खुली आँखों से जो सपने देखते हैं उनको पूरा करना ये भी आपके स्वभाव का एक पार्ट हो सकता है। फिर है एट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे जैसे 8 कप है, लेकिन ये पर्सन 2 ऑफ कप की एनर्जी में किसी को मिस कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन जानते हैं कि आपको शायद काफ़ी ज़्यादा
एक लोनलीनेस सताता है, मतलब अकेले रहना शायद आपको ज़्यादा पसंद नहीं है। जब भी शायद आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो शायद इसीलिए आप अपने आप को काम-काज में बिज़ी रखते हैं, क्योंकि फिर ये अकेलापन और ज़्यादा आपको तड़पाता है। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत करने का अंदाज़ आपका एक्सीलेंट हो सकता है, टू द पॉइंट बात करना या फिर इस तरह से बात कहना जो सीधे सामने वाले पर्सन के दिल तक पहुँच जाए, ये आपके स्वभाव का एक हिस्सा हो सकता है। मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इमोशनल भी आप काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा लविंग भी हैं, मतलब प्यारे भी बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह से भी आपके पर्सन ने आपको समझा है, उनको ये भी पता चल गया है कि आप दिल पे छोटी छोटी बातें ले लेते हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये भी वो समझ चुके हैं। फिर है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दुआएं, प्रार्थनाएं, मैनिफेस्टेशन, मतलब स्पिरिचुअलिटी, ये आपके स्वभाव का एक हिस्सा हो सकता है। आप भगवान में या फिर डिवाइन में मानते हैं, उनसे दुआएं प्रार्थनाएं आपकी चलती रहती है और दिल से आपको यकीन है कि जो भी सच्चे दिल से आप मांग रहे हैं वो ख्वाहिशें ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि आपको यकीन है इन सब बातों के ऊपर। और फाइनल कार्ड है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। इन्फिनिटी सिंबल भी है जो बताता है ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आपका यकीन हो सकता है। साथ ही साथ अपोजिट अट्रैक्ट, ऐसा भी है आपके पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी कई सारी ऐसे स्वभाव की बातें हैं जो उनमें खुद में नहीं है, और इनको यही लगता है कि ये पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा मुझसे अलग है। तो हिम्मत भी आपके अंदर बहुत है, स्ट्रेंथ भी बहुत है, और रिस्क भी लेते हैं जो शायद आपके पर्सन नहीं लेते, और इसलिए उनको कई सारी आपकी बातें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। नोज़ी, मतलब छोटी छोटी बातों में भी आप कह सकते हैं कि आपका ध्यान रहता है, और आपके पर्सन जानते हैं कि काफ़ी वक्त से अगर वो आपसे कुछ बातें शेयर नहीं कर रहे हैं तो आप सामने से पूछते हैं कि क्या बात है, तुमने आजकल मुझे बताना बंद कर दिया है। तो ये जो आपकी छोटे बच्चों की तरह हरकतें रहती हैं कि सब कुछ मुझे पता होना चाहिए, ये उन्हें अच्छा लगता है। फिर है कंपैशनेट, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, प्यारे भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, और स्पेसिफिकली आपके हग्स एंड किसेस के ऊपर तो आपके पर्सन फिदा है। उनको ऐसा लगता है कि बस मुझे ये मिल जाए तो बाकी मेरे पर्सन में बाकी सभी खूबियाँ तो है ही। नेक्स्ट है एंटाइटल, आपकी कई सारी बातें हैं जो आपके पर्सन को चाइल्ड लाइक इनोसेंस दर्शाती है। छोटे बच्चे जैसे बहुत क्यूट लगते हैं, उनका रोना हो, उनका शरारत करना हो, उनका मुस्कुराना हो, उनकी हर एक चीज़ अच्छी लगती है, वैसे ही आपके पर्सन को भी आपकी हर एक बात अच्छी लगती है। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हैं, मतलब दूसरों की परवाह करते हैं, और आपके पर्सन जानते हैं कि आप कितना ज़्यादा दूसरों के लिए सोचते हैं। एक्सेप्टिंग, मतलब दूसरे लोग जैसे हैं उनको एज़ इट इज़ आप एक्सेप्ट करते हैं, उनको कभी बदलने के लिए फ़ोर्स नहीं करते। साथ ही साथ दूसरे पर्सन के अंदर भी खामियां हैं, वो पर्सन भी परफेक्ट नहीं है, उससे भी गलतियां हो सकती है, तो अगर ऐसी कुछ बातें हो जाती है तो तुरंत आप माफ़ भी कर देते हैं। टेम्पटिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन आपके पर्सन इसलिए भी आपके लिए फील करते हैं क्योंकि शायद आपके लुक वैसे हैं, आपका ड्रेसिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, हेयर स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और मेकअप वगैरह भी अगर आप अच्छा करते हैं, मतलब अगर कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन इन शॉर्ट देखते हैं कि आपकी हर एक बात तो ऐसी ही है कि वो अपने आप को आपकी तरफ आने से रोक ही नहीं सकते। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट नेचर है आपका, मतलब आप जैसा कि पहले ही कार्ड में हमने देखा किसी फैसले तक पहुंच चुके हैं तो आप एक्शन तुरंत ले लेते हैं, ज़्यादा वेट एंड वॉच की एनर्जी में नहीं रहते, और साथ ही साथ आप अपनी मर्ज़ी से जीना पसंद करते हैं। एंग्शियस, मतलब छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाना, ये भी आपके स्वभाव का एक पार्ट हो सकता है। तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर कुछ ना हो तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फाइनल कार्ड है बोरिंग, आपको अगर खाली हाथ वक्त में मिल जाए तो जैसे सोना या फिर आप कह सकते हैं रिलैक्सेशन में अपना दिन बिताना, ये सब आपके स्वभाव का पार्ट नहीं है, आप तुरंत बोर हो जाते हैं, यानी कि इस हमेशा आपको एक्टिव रहना पसंद है, और इसीलिए आप शायद कामकाज में ज़्यादा बिजी रहते हैं। यू आर वर्दी ऑफ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस आपके पीछे जैसे खींचा चला आ जाता है, ऐसी आपकी आप कह सकते हैं एक्शंस हमेशा रहती है, मतलब हमेशा आप अपने आप को काम में बिज़ी रहते हैं, साथ ही साथ जो भी काम करते हैं वो बहुत मन लगा के करते हैं। यू आर पावरफुल क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, आपकी आज जो भी एक आपने पहचान बनाई है उसमें आप खुद बहुत ज़्यादा अपने लिए कुछ ऐसी बातें कर चुके हैं कि अपने आप को साबित कर दिया है आपने, मतलब शायद बाकी लोगों ने इतना सोचा नहीं था कि आप एक ऐसे मकाम तक पहुंच जाएंगे जो मकाम शायद आपने हासिल कर लिया है। तो आपकी जो
आपने एक पहचान बनाई है वो सच में बहुत तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि आपने विदाउट किसी के सपोर्ट आप ये मकाम हासिल किया है। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आप किस्मत में यकीन करते हैं, लेकिन जैसे किस्मत अगर अच्छी चाहिए तो उसके लिए एफ़र्ट भी चाहिए, ऐसा आपका कहना है। और इसीलिए आपको ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चाहिए होती है, आप उसको हासिल करने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें भी करते हैं और वो मेहनत भी करते हैं। यू आर रेजिलेंट एंड कैन ओवरकम ऑफ ऑब्स्टेकल। आपको ये ज़रूर पता है कि आगे बढ़ना है, रास्ता एक मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व किया तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में और प्रॉब्लम मिलेंगे नहीं। तो ज़िंदगी का नाम ही है प्रॉब्लम से आगे बढ़ते हुए जो चलती है वो जर्नी। तो ऐसे ही आप जो भी रास्ते में रुकावटें आते हैं उनको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं और उनसे डील करते हुए आगे का रास्ता क्लियर करते हैं। मतलब ज़्यादा उन प्रॉब्लम को लेके भी सोच के परेशान होना ये भी आपके स्वभाव का पार्ट नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आ जाते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स की तरह ही डील करते हैं, ना कि उसमें अपना बेस्ट मतलब ज़िंदगी के बेहतरीन पल गंवाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो सोच सोच के इंसान परेशान हो जाता है कि पता नहीं मेरा ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा। तो कुछ प्रॉब्लम आप शायद अपने लेवल पे उनको सॉर्ट आउट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम को वक्त के मुताबिक जब सही वक्त आ जाएगा तब सॉर्ट आउट हो जाएंगे, इस तरह से डील करते हैं। यू आर सराउंडेड बाय लव एंड सपोर्ट। तो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और आप अगर दूसरों की हमेशा मदद करते हैं तो वो लोग भी आपकी सपोर्ट के लिए आगे आ जाते हैं। और इसीलिए आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ काफ़ी लोग अपना वक्त बिताना भी पसंद करते हैं। मतलब आप फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यू आर करेजियस इनफ टू फॉलो योर हार्ट्स डिज़ायर। आप अपने दिल की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला लेना पसंद करते हैं, और साथ ही साथ जो बातें दिल में आती हैं उन सपनों को पूरा करने की आपकी कोशिश रहती है। यू आर वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट इन ऑल योर रिलेशनशिप। आप में प्यार भी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ आप हर एक रिश्ते को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। मतलब अपने घर वालों के साथ आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन हो, या फिर एज अ फ्रेंड आपके इर्द गिर्द के जो फ्रेंड्स सर्कल में जुड़े लोग हैं उनको भी आप एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। यू आर सराउंडेड बाय अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो आपको यही लगता है कि ज़िंदगी में हर दिन हमें कुछ ना कुछ मौका मिलता रहता है आगे बढ़ने का, साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर ऐड करने का, और आप इस मौके को गंवाते नहीं हैं। हर दिन आप अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करते रहते हैं कि आज मैं ज़िंदगी में और ज़्यादा अपने सपने के करीब पहुंचूं, या फिर वो हासिल करूं जो कल मुझे नहीं मिला था। तो आप रुकते नहीं हैं, आप अपने गोल के पीछे पड़े रहते हैं। और फाइनल है, यू आर अ सोर्स ऑफ जॉय एंड पॉजिटिविटी टू दोज अराउंड यू। तो यहाँ पे जो लोग निराशा से कभी कभार प्रॉब्लम से डील करते हैं, आप उनको अपनी बातों से मोटिवेट करते हैं और ज़िंदगी का एक अहमियत भी समझाते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है। जैसे प्रेजेंट यूँ ही नहीं ज़िंदगी को कहते, तो हर लम्हे में हम कितना ज़्यादा एक एक पल को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ नेगेटिविटी के अलावा भी ज़िंदगी में कई सारी पॉजिटिविटी किस तरह से हमसे जुड़ी है, इस बात के ऊपर भी आपका फोकस रहता है, और आप अपनी बातों से बहुत ज़्यादा इंसान को सपोर्ट देते हैं, हिम्मत दिलाते हैं, और कहीं ना कहीं उसके प्रॉब्लम में उसका साथ भी देते हैं। तो ऐसी कई सारी आपकी खूबियाँ हैं जिनके बारे में सोच के ऑलरेडी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।